स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की इस लाइव क्लास में, जिसमें कि आज बच्चे पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, तो कल ये क्लास शुरू की गई थी और इसमें कल आपने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल सॉल्यूशन का पढ़ लिया था। और आज की बच्चे इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे जितने भी हैं सभी जल्दी से जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, सभी जानने वालों को, ताकि किसी की भी ये क्लास छूटे नहीं। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर करिए और इसी तरीके से बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर और जरूर इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और ये पॉपुलर होना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ऐसा कि जो लाइक करते हैं वो जरूर शेयर कर रहे हैं, इसीलिए चैनल ने ग्रोथ किया और 1000 का जो सबसे पहला जो है यहाँ पर टारगेट था वो हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, सैंडी, कार्लो बाबा, सभी। और कैसे हैं कार्लो बाबा आप? ठीक है, आप पहले ही इंतजार में थे जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और अभी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास यहाँ पर चल रही है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है बच्चों, और इसमें जो है मेरे ख्याल से साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई कहीं पर कोई भी इंटरप्शन नहीं है। जैसा कि कल थोड़ा सा लास्ट में एक नेटवर्क का छोटा सा प्रॉब्लम आया था, नेटवर्क लॉस होने की वजह से क्लास बीच में जो है वो इंटरप्ट हुई थी, जिसके बाद का जो पोर्शन है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो आज आप पढ़ रहे हैं। तो क्या सैंडी, कार्लो बाबा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, एकदम बोर्ड एकदम क्लीन और वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है, तो थम्स अप कर दें फटाफट और लिंक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं सभी में लिंक शेयर करिए, फटाफट कर दीजिए ताकि सभी को ये पता चल जाए। हर्षपाल ने अभी तक ज्वाइन किया नहीं है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेटजी बताई जाएगी। कल एक स्पेशल मोटिवेशनल क्लास लेते हैं हम। कल के दिन एक रहेगी क्लास दिन में जरूर, जिस समय बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उस समय नीट के लिए और जेई के लिए एक स्पेशल मोटिवेशनल क्लास रहेगी, कैसे आप कितना अचीव कर सकते हैं, इस पे एक क्लास लेते हैं अलग से। कार्लो बाबा चिंता ना करें, हर्षपाल आप आ गए हैं, स्वागत है सभी बच्चों का, वंदे मातरम। चलिए, अपने फ्रेंड्स में सभी में लिंक बच्चा शेयर कर दीजिए जरूर, ताकि सभी बच्चे जो है यहाँ पर जो है वो ज्वाइन हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत जल्दी से ये काम कर लीजिए, बहुत जल्दी से ये काम कर लीजिए बच्चे, ताकि सभी बच्चों को ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाए कि क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, नुकसान नहीं हो सभी बच्चों का। सभी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। ठीक है, सैंडी का जेई मेंस में जो है बहुत अच्छा स्कोर आया है। सैंडी का जेई मेंस में, सैंडी का मैंने स्कोर देखा है, इसका 96 परसेंटाइल आया है सैंडी का, और इसका जो है बोर्ड में 70 में 70 आ रहा है केमिस्ट्री में, बहुत अच्छा सैंडी ने किया। और बाकी जो है जितने भी बच्चे यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे अच्छा, और नीट में भी अच्छा करेंगे, 100% सिलेक्शन होगा, तो जुट जाओ। ठीक है सभी लोग, हम स्टार्ट करते हैं क्लास अब बिना कुछ जो है विलंब किए। ऑलरेडी कल की क्लास के बाद जो है, ठीक है, आज की क्लास में बहुत कुछ कंप्लीट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको भी हम कल कंप्लीट कर रहे थे। तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं, कितने तरीके होते हैं, क्या कुछ है, सारी बातें देखेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों देखेंगे आप, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, द सॉल्यूशंस which do not follow the Raoult's law। ठीक है बेटा, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। राउल्ट्स लॉ मीनिंग आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स A and B having vapor pressure
P naught A and P naught B in pure form are mixed together having mole fractions chi A and chi B respectively in mixture, then तो उनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर थे ऐसे लिख लेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर इन, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए, पहला इक्वेशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन वेपर ऑफ सॉल्यूशन पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी होगा बच्चा। ठीक, इसी तरीके से इसका जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बच्चा, ये यहां पर होगा पी एस बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। ये राउल्ट्स लॉ था। अब इसको जो फॉलो नहीं करते हैं वो दो तरीके के सॉल्यूशन है, एक है पॉजिटिवली डेविएटिंग और दूसरा है नेगेटिवली डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि जो पी सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो बराबर नहीं होता पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के सम के बराबर नहीं होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है सबको? ओके, तो इसमें दो कंडीशन है। केस 1 जब पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में बहुत क्लियर है कि जो P सॉल्यूशन है इसकी वैल्यू बच्चों पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से ज्यादा होती है। और केस 2 जो है, सेकेंड केस जो है, ये नेगेटिव डेविएशन का केस है। अब जो नेगेटिव डेविएशन है ये क्या है, P सॉल्यूशन की वैल्यू कम होगी पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी की, ठीक है, तुलना में। राइट हैंड साइड का जो पार्ट वो वाला होता है, ये सभी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपको बहुत पहले से पता है कि ये कैलकुलेटेड पोर्शन है, और ये वाला बताया था मैंने पहले ही कि ये कौन सा पोर्शन है, ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट ऑब्जर्व्ड है और वो वाला पार्ट कैलकुलेटेड है। तो ये थोड़ा सा ये जानकारी आपको रहनी चाहिए कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें बच्चों देखते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर पॉजिटिव डेविएशन, कंडीशंस नेसेसरी क्या है, कंडीशंस नेसेसरी क्या है फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ये देखोगे बच्चा, कंडीशंस नेसेसरी फॉर पॉजिटिव डेविएशन। क्या बैकग्राउंड आज सफेद पे पढ़ाएं, थोड़ा सा थीम चेंज करें, बैकग्राउंड आज सफेद कर दें, चलेगा? ठीक है, और उसको जो लिख रहे थे उसका कलर चेंज कर दें थोड़ा, चलेगा? देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेड से लिखते हैं, थोड़ा सा ब्लू से लिखते हैं, थोड़ा सा पर्पल से लिखते हैं, देखिए कैसा चलता है। पर्पल ना लिखें, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, जरा इसको देखते हैं। ध्यान देना, कंडीशंस नेसेसरी क्या क्या होती है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहला पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा डल लग रहा है यार ये, ठीक है, थोड़ा सा डल है,
कंडीशंस नेसेसरी पहली क्या है, जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस ए बी आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इन मिक्सचर, या इसका उल्टा बोल सकते हो और लिख सकते हो ए बी इंटरैक्शन इन मिक्सचर आर वीक as compared to A, comma B in प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में ए एंड बी का जो इंटरेक्शन था उसकी तुलना में ए बी का इंटरेक्शन मिक्सचर में वीक पड़ गया, यानी आसानी से वेपर बनने लगी। मीनिंग escaping tendency increased। escape करने का टेंडेंसी पहले से ज्यादा बढ़ गया। या सैंडी जरा बताएं, सही लग रहा है? ये जो हम लिख रहे हैं क्या सही लग रहा है? ये सही लग रहा है बोर्ड पे? थोड़ा सा ऑड नहीं ना आ रहा है? सही आ रहा है? सभी लोग बताएं सही आ रहा है एकदम? हर्षपाल, आर्लो बाबा, बिल्कुल सही आ रहा है बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं? जल्दी बताएं, थोड़ा सा ऑड नहीं ना लग रहा है? सही है, परफेक्ट है एकदम। चलो, अगर सही चल रहा है तो इसी पे चलने रहते हैं। इस बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लैक 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 पे लिखते लिखते समय हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको चेंज किया हूं जानबूझ के मैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा। यहां पे जो है, जो आप देख रहे हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर पॉजिटिव रिएक्शन, दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है ये ग्रेटर देन होता है वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। जो प्योर फॉर्म में वॉल्यूम होता है उनके सम से इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, कुछ ऐसा। यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लोग लिखें तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा बच्चों, डेल्टा वी लिखा जाए तो वी सॉल्यूशन माइनस वी ए प्लस वी बी का जो सम आएगा ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या यूं कह सकते हैं डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 होगा। डन। तीसरी बात बच्चों, कभी भी पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं, तैयार है ना? अच्छा उतना सही नहीं है, अच्छा उतना सही नहीं है, इसको थोड़ा सा तब करते हैं, ठीक है। ये वाला पेज अब लिख लेते हैं, फिर इसके बाद अगला करते हैं उसी ब्लैक पे। तो यहाँ पे देखिए कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मान लेते हैं पहले पार्टिकल इतनी दूरी पे हैं, मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल इतनी दूरी पे हैं, और ये प्योर फॉर्म में ठीक जब थे तो पार्टिकल की दूरी लगभग इतनी होती थी। रेड की दूरी लगभग इतनी होती थी, रेड की डिस्टेंस ये थी, और जो ग्रीन था उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ ये थी प्योर फॉर्म में। ये ए था मान लेते हैं, ये ए था, ठीक है, और ये बी है, ये मान लेते हैं सर। लेकिन जब मिक्सचर बना तो मिक्सचर में हम मान लेते हैं कि ये अगर बी आ गया और ये ए आया तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई। चित्र देखने समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। ये जो बात समझ में आ रही है डिस्टेंस बढ़ गई है, ये बात बहुत क्लियर कर रही है कि डिस्टेंस अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ गया होगा, फैल गया होगा। दूसरी बात, अब ये एक दूसरे से दूर चले गए हैं, पहले नजदीक हुआ करते थे, तो दूर जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन घट गया, यानी कि एनर्जी कहीं से मिली होगी तभी दूर गए। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन एंथैल्पी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि जो चेंज इन एंथैल्पी है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं,
चेंज इन एंथैल्पी जो है डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा एक चीज बताई थी हमने कि चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी जो होती है बच्चों, यानी कि डेल्टा एस वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, तो पहले भी बता चुके हैं, ये भी बात एकदम क्लियर है ना। तो अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद में फिर अगली बात यहाँ पे समझेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो समझेंगे, अगले पेज पे समझा देते हैं। जो नेक्स्ट कंडीशन नेसेसरी है उसको ब्लैक पे ही कर लेते हैं, थीम पे, ठीक है, इस पे ही कर लेते हैं, समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इस केस में एंथैल्पी है वो बात कर लिया हमने। अब पॉजिटिव अगर एंथैल्पी होती है तो क्या सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा या सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, ये बात आपको ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, सॉल्यूशन का बच्चा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बात एकदम क्लियर है कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी आप थर्मोडायनेमिक्स में 11 में सब लोग पढ़े ही हैं, ठीक है, यानी मीनिंग आप ये लिख सकते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो बच्चों होती है डेल्टा यू, ये भी ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। बढ़ेगी जब इंटरनल एनर्जी तो ही टेम्परेचर में बदलाव आता है, ये बात ध्यान रखनी, हमेशा याद रखना है, क्लियर है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अगर घट गई तो टेम्परेचर डाउन हो गया, ये याद रखना है। डेल्टा यू बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये याद रखना है हमेशा, मतलब सॉल्यूशन हॉट हो जाएगा, ये कंफर्म है। क्या इसका मतलब ये माने कि अल्कोहल और वाटर अगर मिक्स करते हैं तो हीट वो एब्जॉर्ब करता है? डेफिनेटली करता है। एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, इसीलिए वो जो ग्लास होता है उसकी वॉल अगर आप देखेंगे तो उसकी वॉल ठंडी होने लगती है, डेफिनेटली वो ग्लास की वॉल ठंडी होने लगती है 100%। जब जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो ग्लास की वॉल हमेशा ठंडी होगी, ये निशानी है उसकी, क्योंकि सराउंडिंग जो इमीडिएट होती है उसी से वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है। डन। तो जो ग्लास होगा उसकी वॉल हमेशा ठंडी होगी। अब जैसे आप देखते हैं, आप एक ग्लास में पानी लेके उसमें बर्फ रख दीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए इस तरीके से, एग्जांपल बता दूं मैं आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो, एक ग्लास पानी लीजिए और इस ग्लास ऑफ वाटर में आप यहाँ पे एक आइस का क्यूब डाल दीजिए, छोटा सा आइस का टुकड़ा डाल दीजिए, ये यहाँ पे जो है, ये आप इसके अंदर ये आइस का एक टुकड़ा ऐसा डाल देते हैं, हरे रंग की आइस बना देते हैं, ये आइस के टुकड़े आपने कुछ डाल दिए इसके अंदर, ठीक है, आइस के टुकड़े आपने इसमें डाल दिए। तो आइस के टुकड़े डालते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि इसकी जो वॉल है, वॉल पे बाहर की तरफ आप देखते हैं कि हमेशा पानी की बूंदें जो है आ जाती हैं। ये पानी की बूंदें ग्लास पे क्यों आ जाती हैं? ये बहुत क्लियर है, पानी की बूंदें बाहर दिखने लगती हैं, क्यों? ग्लास पे पानी की बूंदें क्यों बाहर दिखती है? क्योंकि जो वाटर वेपर कांटेक्ट में है, जो एयर की वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर इन कांटेक्ट, जो भी ग्लास के कांटेक्ट में वाटर वेपर है बच्चों, वो वाटर वेपर ठंडी होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको ये कोल्ड सरफेस मिलता है। और ये कोल्ड सरफेस हुआ क्यों? क्योंकि अंदर जो आइस है वो मेल्ट होने के लिए जो हीट ले रही है वो दरअसल किससे ले रही है? सराउंडिंग से। और सराउंडिंग में क्या है? वॉल ऑफ ग्लास। वॉल ऑफ ग्लास से इमीडिएट हीट लेती है। अब वॉल ऑफ ग्लास जब ये पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी, अंदर का टेम्परेचर अब फिर बढ़ेगा कैसे? बाहर से हीट लेके। वॉल का काम है हीट को ट्रांसफर करना, सराउंडिंग से लेके इसको देना। जब इसका टेम्परेचर उसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो वॉल पे
आपको बूंदे दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की ठंडी बोतल या फिर आपने ठंडा पानी का ग्लास काफी देर तक रखने के बाद देखा होगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी आउटर वॉल पे पानी की बूंदे आना बंद हो जाता है। ये बात अभी सबको समझ में आ गई होगी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा सराउंडिंग जो है उसकी वॉल ठंडी होगी। ये खासियत नोट कर लीजिए। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ this kind of solution, the system will gain the heat, यानी कि सिस्टम में हीट आएगी एंड सराउंडिंग विल गेट कूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। एंथैल्पी बता दें, ठीक है बता दे रहे। देखो एंथैल्पी दरअसल क्या चीज होता है। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होती है हर्ष। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एंथैल्पी की अगर बात करना है तो दरअसल एंथैल्पी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक ऐसी ठीक क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए एक ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होता है जो कि डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज कौन होती हैं, वो क्वांटिटीज जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करें। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने से जिनकी वैल्यू बदल जाती है वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। और उन क्वांटिटीज में एक एंथैल्पी है। एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। इसको सिंबल H से शो करते हैं बेटा। H इक्वल टू कैपिटल U प्लस PV एनर्जी होता है। जो एंथैल्पी होती है दरअसल, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एंथैल्पी ये दरअसल H है और H बराबर U प्लस PV एनर्जी होता है। ये 11th थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। क्या इस चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है? अगर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा डाउट होना लाजमी है। तो इस चैप्टर की अब शुरुआत हो जाएगी 11वीं के सभी चैप्टर्स की। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी 11वीं का चैप्टर नंबर 2 इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नीट की क्लास में चल रहा है। आप चाहिए तो वहां पे ज्वाइन करिए। फिर देखिए उसके बाद में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये 50 दिन के अंदर तो सब खत्म हो जाना है। 7 मई से पहले पहले लगभग 31 ठीक मतलब 30 अप्रैल तक पूरा सिलेबस 11th का और 12th का खत्म हो जाना है। 30 अप्रैल तक, यानी कि आज हम मार्च में बैठे हुए हैं 12 पे, 18 दिन इधर हमारे पास लगभग 19 दिन और 30 दिन उधर है, मतलब 49 दिन है। तो हम यहाँ पे 49 से 50 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस 11-12 का खत्म करने वाले हैं। तो आप वहाँ पे भी क्लास कर सकते हैं। 11th का अपना रिवाइज कर लीजिएगा जितना इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, इक्विलिब्रियम है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो पढ़ाया नहीं गया 11th में वो भी पढ़ाया जाएगा, हाइड्रोजन भी पढ़ाया जाएगा, रेडॉक्स भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये सिलेबस में है नीट के। ठीक है, तो ये बात सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ये चीजें आपको सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए देख रहे हैं अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बन रहा है नॉन आइडियल, तो इस केस में आपने नॉन आइडियल में देखा डेल्टा यू पॉजिटिव डिविजन केस में ग्रेटर देन 0 है। अभी तक बात क्लियर होगी ना? अब यहाँ पे देखेंगे इस केस में जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर। ध्यान देंगे, मिक्सचर ऑफ C2H5OH एंड वाटर। देखिए अल्कोहल किसी भी प्रकार की हो, ईथर किसी भी प्रकार की हो, ठीक, इनका जब मिक्सचर बनाएंगे वाटर के साथ अगर, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन देगा। तो मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड वाटर। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो मिक्सचर ऑफ डाई एथिल ईथर एंड वाटर देख लेंगे। ये सभी जहां पर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पहले से कमजोर हो जाते हो तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन आ जाएगा।
ठीक, इसको मैं याद करने का एक तरीका बता दूंगा, चिंता मत करिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने का, एक मैं कोटेशन बताऊंगा, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखना है हमको, इसका आप देखेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबकी क्लासेस 12th की कब से शुरू हो रही है स्कूल की, बताएं। देखिए पी सॉल्यूशन जो है अगर ग्रेटर है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी से, तो ये क्लियर है कि पी ए इज आल्सो ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए एंड पी बी इज आल्सो ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। अब मैं एक मजेदार चीज आपको बताता हूं जहां से आपको कंफ्यूजन होगा बहुत जबरदस्त, हंगअप हो जाएगा एकदम, आपको पक्का बोल रहा हूं सारे बच्चों को। देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि P सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, आपको हो गया हंगअप पक्का। दोनों इक्वेशन को, तीनों को जरा देख लीजिए, तीनों को जरा देखिए, आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और अगर ना क्रिएट हो तो मुझे बताना, मुझे बताओ कि हुआ क्रिएट कि नहीं हुआ कंफ्यूजन। जरा एक बार देखिए तीनों इक्वेशन को ध्यान से, और कहां हुआ ये आप अपने आप बोलोगे, अपने आप बोलोगे, बोलो क्रिएट हुआ कंफ्यूजन। 27 से क्लासेस शुरू हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताइए, देखिए हुआ कंफ्यूजन कि नहीं क्रिएट हुआ, पक्का बताना। और कहां हुआ वो मैं बता दूं कहां पर हुआ, जरा ये देखना, ये पी ए पी बी और ये पी ए ये इसमें हुआ, हुआ या नहीं हुआ? कार्तिक नमस्ते, खुश रहो। नहीं हुआ क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। कार्तिक एग्जाम हो गया, कार्तिक नीट का बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, और सारे बच्चों को ज्वाइन करवा दो, बाकी जितने भी बच्चे दुनिया भर के हैं, जो भी उत्तराखंड रीजन से जितने भी आते हैं, क्योंकि नीट में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने जा रहे हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल सीरियस होके बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा लंबा क्लासेस चलेंगे, बहुत तगड़ा टारगेट उठा रहे हैं, ठीक है, और देंगे सिलेक्शन 100%। ठीक, बायोलॉजी के ओनर कार्तिक पक्का? ठीक है, क्लियरली? ये यहां कंफ्यूजन होना लाजमी एक है। देखिए यहां क्या दिख रहा है, जरा सोचना ध्यान से। जब P सॉल्यूशन ग्रेटर देन PA प्लस PB दिखा रहा है, तो ये PA जो है ये तो P नॉट ए और काई ए ही होता है, तो फिर ये PA क्यों ग्रेटर हो गया P नॉट ए काई ए से? क्योंकि ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाली एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये मैंने चूंकि आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया है इसलिए एकदम क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे जो ये PA लिख रहा है और PB लिख रहा है, ये जरूर और जरूर कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये भी कैलकुलेटेड है बेटा। यानी कि ये जो PA ऑब्जर्व्ड है, ये PA, ठीक, ये PA कैलकुलेटेड है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने कहा था प्राइमरली एक बात समझ लेना, नॉन आइडियल के केस में P सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P सॉल्यूशन कैलकुलेटेड। तो P सॉल्यूशन कैलकुलेटेड है, ये दिस इज P सॉल्यूशन कैलकुलेटेड, ये P सॉल्यूशन कैलकुलेटेड है प्यारे बच्चा। और ये क्या है P सॉल्यूशन? ये ऑब्जर्व्ड है। एक एक बात एकदम क्लियर है क्या? क्या इसका एक एक पॉइंट क्लियर है क्या? सब समझ में आ रहा है एकदम बहुत अच्छे से? तो अगर समझ में आ रहा है तो ये बात बहुत क्लियर है कि अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हम जब यहां पे ग्राफ खींचते हैं, तो अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं काई ए बराबर 0 से लेके और
काई ए बराबर 1 तक अगर हम ग्राफ खींचते तो कैलकुलेटेड ग्राफ क्या आता है ये समझिएगा। अभी हम पहले खींचेंगे कैलकुलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द कैलकुलेटेड पोर्शन। जब कैलकुलेटेड खींचेंगे तो ये हमारा कैलकुलेटेड वाला ग्राफ जा रहा है। दिस इज कैलकुलेटेड वन बेटा। क्या ये कैलकुलेटेड है? बिल्कुल है। दिस वन इज पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, बिल्कुल पक्का। लेकिन रियलिटी क्या कह रही है? रियलिटी कह रही है कि पी ए ऑब्जर्व जो है पी नॉट ए काई ए से बड़ा है। ये तो पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए शो कर रहा है, लेकिन ये इससे बड़ा है। तो बड़ा अगर है तो डेफिनेट है कि अगर बड़ा है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो बड़ा है वैल्यू वो इसके ऊपर 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 चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हम यहां तो काई ए को लेके चल रहे हैं और इधर लेके चल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हर एक पॉइंट पे। जब ये इतनी वैल्यू थी काई ए की तो ये वैल्यू होनी इतनी चाहिए थी, लेकिन इससे ज्यादा हो रही है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन अगर आप देखो बहुत ध्यान से देखना, तो जब काई ए की वैल्यू 0 है या काई ए की जब वैल्यू 1 है तो वैल्यूज डेविएट नहीं हो रही है। डेविएशन तभी है जब मिक्सचर बना, प्योर फॉर्म में कोई डेविएशन नहीं होगा। तो यहां पे ये दिखा रहा है कि ये ये पी ए ऑब्जर्व्ड है बेटा, ये पी ए ऑब्जर्व्ड है। किसी किताब में इतना डिटेल में अगर मिले तो आप मुझे जरूर बताना बच्चों। नहीं मिलेगा, गारंटी है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मिले तो बताना मुझे, सच में कहूं नहीं मिलेगा। अब देखिएगा आप इसी तरीके से अगर हम लोग देखें बेटा कि काई बी बराबर 0 से लेके और काई बी बराबर 1 की तरफ अगर हम ग्राफ खींचना शुरू करते हैं तो अगेन यहां पे आप देखेंगे कि यहां से जो है, ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो सीधी लाइन खींचना है तो हम इस तरीके से खींच देते हैं, यहां से खींच देते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको यहां पे खींच देते हैं और उसको और ऊपर बढ़ाना चाहता हूं दरअसल में, तो मैं ऊपर करना चाहता हूं ये लाइन। ठीक है, क्लियर है अभी? अब जरा देखेंगे, ये हमारी जो लाइन आती, ये लाइन किसके लिए आती? ये लाइन आती पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी के लिए आती, और ये पी बी कैलकुलेटेड होता प्यारा बच्चा। लेकिन जो रियलिटी चल रही है, अच्छा एक्सट्रीम एंड पे ये लिखते चले, जब काई ए की वैल्यू 1 है तो ये क्या है? पी नॉट ए है। वैसे ही यहां पे जब काई बी 1 हो गया तो ये क्या हो गया? पी नॉट बी हो गया। डन। अब जरा देखेंगे कि जब रियलिटी के ग्राउंड पे देख रहे हैं तो रियलिटी के ग्राउंड पे बच्चा क्या दिखाई दे रहा है? बोले। रियलिटी के ग्राउंड पे कुछ ऐसा व्यवस्था चल रहा है। ये क्या रियलिटी में ऐसा चल रहा है? डन। तो रियलिटी में ऐसा चल रहा है तो ये क्या चल रहा है? पी बी ऑब्जर्व्ड चल रहा है, और जो पी बी ऑब्जर्व चल रहा है वो पी नॉट बी काई बी से हमेशा बड़ा है पॉजिटिव डेविएशन में। अब बात आई किसकी? अब बेटा बात किसकी आ रही है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस लाइन से चलता, लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो दरअसल कैसा आ रहा है? उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। क्या नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा उसको वाइट करते हैं। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो आपको दिखाई दे रहा है वो बढ़ गया है क्या? या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया है? ठीक है, तो ये आप अगर देखें तो दिस लाइन इज शोइंग दिस वन रिलेशन जो ऊपर दिखाई दे रहा है, P solution observed is greater than P naught A Chi A plus P naught B Chi B। तो ये आपका ग्राफ जो है प्यारे बच्चे, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। ठीक है, दिस ग्राफ इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन इन अ गिवन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको बच्चा क्या करता है?
बहुत सारे बच्चे इसका जो प्रॉपर्टी है उसको याद ना करके सीधे सीधे इस तरीके से याद कर लेता है। पॉजिटिव डेविएशन बोलता है इसको है, ये खींचता है ऐसे, ये खींचता है ऐसे, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, फिर यहाँ पे काई ए बराबर 0 से काई ए बराबर 1, यहाँ काई बी बराबर 1, यहाँ काई बी बराबर 0, इसको कर दिया यहाँ पर पी नॉट बी, इसको कर दिया पी नॉट ए। बोलते हैं कि इस तरह हमने कर लिया पॉजिटिव डेविएशन का। अब बताइए क्या ये पॉजिटिव डेविएशन का केस इतना इजी है कि सिर्फ इसको ऐसे बना भर दिया जाए? बताएं जितने बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ उस इक्वेशन को मतलब खाली ग्राफ ऐसे खींच देना क्या कुछ मतलब जो है आपको सेंस देता है? क्या उससे अंडरस्टैंडिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये बात आपको बच्चा ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को याद करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशंस जो बच्चे अभी जैसे जेके बोस वाले अगर बच्चे ये देखें तो जेके बोस वाले अगर देखें तो 2023 में उनमें आएगा, और सीबीएसई वगैरह में अगर देखें तो सीबीएसई की बात करें तो अभी 2024 के सीबीएसई के एग्जाम में ये पक्का आ सकता है। इस बार भी क्वेश्चन इसका आया था। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? चलिए आगे देखते हैं, अब नेगेटिव डिवीजन का केस देखेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव डिवीजन। अब देखेंगे सभी बच्चे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन देखेंगे कि आखिर नेगेटिव डेविएशन क्या शो करता है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सारी बातें कि पी सॉल्यूशन जो है लेस देन है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी से होगा, पहली चीज। दूसरी बात ये देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो हैं ए के, बी के एंड ए बी इन मिक्सचर, है ना, ए बी किसमें? इन प्योर फॉर्म and AB in mixture are not same, rather लिखेंगे AB in mixture are stronger, बेटा stronger हो गया than pure A dash 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 A interaction and B dash 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 B in pure B। क्या बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, थर्ड पॉइंट देखेंगे नेगेटिव डिवीजन के केस में। अब जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया है, बात समझे, यहां फिगर से थोड़ा सा जरूर समझेंगे, अगर फिगर समझते रहेंगे तो जरूर बात समझ में आएगी। पहले ये इंटरेक्शन ये था, समझिएगा बात को, और ये दूसरा वाला इंटरेक्शन जो था हमारा बी का ये कुछ ऐसा था। लेकिन अब जब ए बी का इंटरेक्शन देख रहे हैं तो ए बी में ये इंटरेक्शन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे, ए बी में ये कुछ इंटरेक्शन ऐसा दिख रहा है, यानी ए बी में इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि नजदीक आ गए। तो नजदीक आने से सेंस क्या आ रहा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, क्योंकि नजदीक आ गया पार्टिकल, लेस देन वी ए प्लस वी बी होगा। तो श्योर है कि डेल्टा वी जो होगा, वी सॉल्यूशन माइनस वी ए प्लस वी बी, ये क्या होने जा रहा होगा? तब ये नेगेटिव आएगा, यानी यू कैन से दैट डेल्टा वी लेस देन 0। बिल्कुल समझ में आ गया क्या? एकदम समझ में आ गया। चौथा पॉइंट यहां पे देखेंगे, अब वॉल्यूम अगर घटा, मतलब पार्टिकल नजदीक आए, तो इट मींस, ये बात बहुत क्लियर है कि अगर पार्टिकल नजदीक आए तो उनमें अट्रैक्शन लगा, और अगर अट्रैक्शन लगेगा तो ये बात श्योर है कि अट्रैक्शन लगने का बच्चों मतलब है कि कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव आएगा।
याद रखो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, तो चेंज इन एंथैल्पी जो यहां लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी, ये टर्म याद रखना बच्चों, डेल्टा एच लेस देन 0 या नेगेटिव कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी इज, बात समझिएगा, ये एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एंथैल्पी जो होती है ए और बी की एंथैल्पी से कम होती है, और जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, और यही नेगेटिव है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होती है कि यहां पर क्या लिखना चाहिए। अगला पॉइंट यहां देखेंगे, 5वां पॉइंट। अब बात अगर ये क्लियर हो गई हो तो बात बहुत क्लियर है कि एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, एंट्रोपी डेल्टा एस, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज क्या होगी, ये फिर मैंने बताया था कि एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 याद रखना है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा प्योर फॉर्म से ज्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस है क्या, चेंज इन एंट्रोपी है क्या, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर माइनस एंट्रोपी ए प्लस एंट्रोपी बी, ये याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। फिर मैंने बताया कि जब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जब जब रिलीज होगी तो आप बस भूल जाए अगर कुछ चीज तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर का मिक्सचर याद कर लेना। जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर को मिलाते हैं या HCl वाटर को मिलाते हैं या किसी भी नाइट्रिक एसिड वाटर को जैसे मिलाते हैं, तो हमेशा आपने देखा वो जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वो हीट रिलीज करता है मिक्सचर, और जो वॉल है वो हॉट हो जाती है। इसीलिए मैंने अभी पिछला केस ठंडे वाला बताया था, एंडोथर्मिक में वॉल ठंडी हो जाती है, एक्सोथर्मिक में वॉल क्या होती है, ठंडी हो जाती है। यानी कि जो मिक्सचर था आपका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मिक्सचर था आपका उसके अंदर से हीट रिलीज हुई, क्लियर है, और वो जो हीट रिलीज हुई पहले उसमें एंथैल्पी के फॉर्म में थी, अब वो एंथैल्पी रिलीज हुई तो वो हीट रिलीज हुई। एंथैल्पी और ये हीट सेम चीज नहीं है, फिर मैं बता दूं, हीट इज डिफरेंट थिंग, एंथैल्पी इज डिफरेंट, हीट एंड एंथैल्पी बोथ आर टोटली डिफरेंट। लेकिन अभी फिर मैंने बताया था कि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है। थर्मोडायनेमिक्स अगर किसी का कमजोर रह गया 11 में, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर थर्मोडायनेमिक्स किसी का 11 में कमजोर रह गया है तो उसे बहुत बड़ा पे ऑफ करना पड़ेगा, पक्का, उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, पक्का। इसलिए अगर आपकी इच्छा किसी की भी करती है कि नहीं हमको थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो अभी जब थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चलेगी तो वो जरूर कर लेना, एनी हाउ कर लेना, कभी भी टाइम निकाल के थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस, बेसिक जितना जरूरी होता है 12 समझने के लिए, वो क्लासेस मैं अलग से कराऊंगा, वो आपको करना ही करना है, नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे जिंदगी भर। मैं बता दूं केमिस्ट्री में परेशान रहेंगे, लाख यत्न कर लीजिएगा, फिर आपको जुगाड़ लगाने पड़ेंगे कि हाँ ये यहां से ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, याद कर लेंगे, रट लेंगे। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने 11th की अच्छे से पढ़ ली है तो फिर आपको कोई ताकत नहीं है कि आपका कंसेप्ट बनने से रोक ले, एकदम क्लियर है, फैक्ट है, कहीं नोट कर लीजिए। और ज्यादातर बच्चे 11वीं में कंफ्यूज रहते हैं, जब तक पढ़ते हैं 11वीं में पहली बुक खत्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता हमको पढ़ाया क्या जा रहा है। ये एकदम फैक्ट है, बिटर ट्रू है, बहुत कड़वा सच है, ठीक। हर बच्चा चाहे वो कितना भी अच्छा जो है बेस उसका हो, वो 11वीं में आता है तो फर्स्ट बुक खत्म जब तक होती है तब तक वो जान ही नहीं पाता है। फिजिक्स में ये हाल रहता है, पहली बुक में ग्रेविटेशन आके थोड़ा मोड़ा उसको समझ में आता है, उससे पहले तक उसकी हालत इतनी खराब रहती है। फिजिक्स वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के पढ़ता है
कि जैसे खाना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन चलाना है तो खाना पड़ेगा, तो भले कैसा भी खाना मिलता है इंसान को, जब भूख लगती है तो उसको खाना पड़ता है, तो वैसे उसको पता है कि अगर साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। बाकी समझ में कुछ आता नहीं है अच्छे से, ये मैं लिख के दे दूं, ये बच्चे सभी जानते हैं, बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, हर बच्चा ये बात जानता है। ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चलेगी, आपको बता दिया जाएगा क्या चीज छुपी है, चैनल पे तो सब कुछ आता है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चलाते हैं अलग से, ठीक है, अलग से चलाते हैं थोड़ा सा। तो थर्मोडायनेमिक्स कोई भी उसको पढ़े, किसी भी तरीके से पढ़े, कहीं भी यूज के लिए पढ़े। चलिए तो आगे चलते हैं। एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब क्या आती है बात बची, इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू। डेल्टा यू इज लेस देन जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन, क्या होगी, यू ए प्लस यू बी, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब एक खास बात, ये दोनों बातें बताने के बाद एक खास बात आएगी जो कि चैप्टर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, जिसमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। अगर मैं कहूं कि एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, ए और बी को मिक्स कर रहा हूं, तो इस सॉल्यूशन के बनने के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है कि लो? एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, इन ऑर्डर टू prepare a solution of A and B, two volatile components, ठीक है, of a mixture, if high temperature favors the formation of solution, मेरा बस चलेगा, यानी बस ट्रक जब मेरा चलेगा तो फिर मैं ये क्वेश्चन नीट में दूंगा। जब मेरा बस चलेगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में पक्का दूंगा। तो क्या कर रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, इफ high temperature favors the formation of solution, the solution will be ideal, दूसरा नॉन आइडियल एंड पॉजिटिव डेविएशन, पहला केस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, अभी अभी दिमाग में से निकला है। नॉन आइडियल एंड नेगेटिव डेविएशन, डी में लिखेंगे मोर इंफॉर्मेशन वुड बी रिक्वायर्ड to reach a particular view point। कैसा क्वेश्चन है पहले तो मेंशन करें, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं पहले तो मेंशन करें कि ये क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी है, कैसी कैटेगरी लगी, क्या अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है? अगर अच्छा आया तो एक बार लाइक जरूर मारना उस पर, ठीक है, लाइव चैट में। कैसा है, इसको क्या नंबर देंगे आप, आउट ऑफ क्या देंगे, आउट ऑफ बोले, मतलब ये देख करके आपको ऐसा लग रहा है, ये देख करके आपको ऐसा लग रहा है, ये देख करके आपको लग रहा है ऐसा, ये देख करके लग रहा है आपको ऐसा, कैसा?
नीचे ABCD में से क्या लग रहा है, सही बताना। जितने बच्चे हो क्लास में, जो भी बच्चा क्लास कर रहा है, इन चारों में से उसको क्या लग रहा है, पक्का बताए। मतलब अब ये तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन, उससे भी तगड़ा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन तो ये भी हो गया। मतलब ये व्यक्ति की हालत नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि ये लेवल क्या है क्वेश्चन। ये बच्चों की हालत नहीं पूछ रहा हूं कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं उनकी क्या हालत है, नहीं। ये क्वेश्चन अपने आप में कैसा है, ये मतलब बिल्कुल गया गुजरा, थोड़ा सा गया गुजरा, एकदम बम बम, एवरेज, क्या सही बताओ। एकदम बढ़िया है, सही है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं आपको। देखिए अब इसका ध्यान रखना। देखो एक बात बता रहा हूं, एकदम याद कर लें इस बात को। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती हैं वो हमेशा लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट फेवर्ड होती हैं, ये याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक, इज फेवर्ड बाई लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक जो होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज फेवर्ड बाई, बोलो बेटा, हाई टेम्परेचर। तो अब ये बात एंडोथर्मिक में पता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एच लेस देन 0। तो क्या आंसर आएगा इसका, मेरे ख्याल से आप तुरंत बता देंगे अब ये वाली इंफॉर्मेशन से। एक्सोथर्मिक में लो टेम्परेचर फेवर्ड और एंडो में हाई टेम्परेचर फेवर्ड। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। एंडो में हाई, ठीक है, और एक्सो में लो। डन, समझ आ गया क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर फेवर्स कर रहा है तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, का मतलब है कि ये पॉजिटिव डेविएशन का केस है। आ गया समझ में, 5 स्टार रेटिंग पक्का, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते थे। अब यहां पे अगर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसका कन्वर्स देखिए, बच्चे सीख गए बनाना क्वेश्चन। नेगेटिव, यहां पे लो टेम्परेचर फेवर कर देंगे तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉन आइडियल एंड नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर वो कहे कि टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से सॉल्यूशन का कोई फेवर नहीं होता है, तो फिर वो आइडियल है। तब वो क्या है, आइडियल है। तबीयत ठीक है कार्तिक, तबीयत ठीक है कार्तिक, बढ़िया है, एकदम मस्त है। ये क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, इसका ग्राफिकल रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिलेशन इसका देख लेते हैं। ग्राफिकल रिलेशन या यूं कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, देखना जरा ध्यान से। अब बहुत ही सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है इस केस में, अब कुछ भी नहीं है इस केस में। काई ए इक्वल टू 0 से काई ए इक्वल टू 1 तक ग्राफ चलेगा जब, तो पहले तो हमको इसमें बना देना है क्या भाई, पहले तो हमें इसमें बनाना है कैलकुलेटेड वाला ग्राफ, बनाना है कैलकुलेटेड वाला ग्राफ। ये है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए बराबर पी कैलकुलेटेड फॉर ए। दूसरा बनाएंगे हम लोग यहां पे ग्राफ,
जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा बनाएंगे हम लोग ग्राफ यहां पे, काई बी इक्वल टू 0 से काई बी इक्वल टू 1 का बेटा ये बनेगा हमारा ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक, ये क्या है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी है, ये पी बी कैलकुलेटेड है। और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, जब काई बी 1 है तो ये पी नॉट बी होगा। क्यों, हमको पता है कि पी बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी काई बी होता है, और पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए काई ए होता है। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। चलो उधर भागो, बात समझ में आया, बात समझ में आया, एकदम मस्त एकदम। अब जरा देखिए ये वाला पॉइंट किसके बराबर है, जो यहां पे हमने लिखा था, ये वाला पॉइंट किसके बराबर, ये पॉइंट किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर, क्योंकि वहां पे काई ए की वैल्यू 1 हो गई है, तो पी ए बराबर पी नॉट ए आ गया, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ऑफ हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ कैलकुलेटेड ये चलना चाहिए था, दिस वाज वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड सॉल्यूशन के लिए, पी सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी था। लेकिन हकीकत क्या चली है ये सबको पता है बहुत अच्छे से, हकीकत में क्या हुआ है ये बात सबको पता है कि ये कम हो गया है नेगेटिव डेविएशन के केस में। ये नेगेटिव डेविएशन का आप केस कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन का, तो आपको पता है कि पी ए लेस देन पी नॉट ए काई ए आया, पी बी लेस देन पी नॉट बी काई बी आया, और पी सॉल्यूशन लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी आया। ये बात बहुत क्लियर है। सबसे पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन कर दिया हमने, नीचे कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहां पे क्या किया, ये कर दिया डाउन, फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो ध्यान से देखे तो फिर हमने इसको डाउन कर दिया, तो ये सभी जो है कम हो गए। क्लियर है, तो ये आपका नेगेटिव डिविजन के लिए ग्राफ आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल चाहे तो बच्चा लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ, देखो मिनरल एसिड उठा लो वाटर से मिक्स कर दो, मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, ये सभी, दीज आर दी वेरियस एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो सभी भी आपको बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है बच्चा, पक्के? क्या हो गया पक्का एकदम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो थंबनेल पे पड़ा हुआ है वो इंफॉर्मेशन कह रही है कि इस क्लास में केवल और केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही चलेगा। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो बच्चा रेगुलर इसमें क्लास में जुड़ा हुआ है, बैच वाइज, जैसे बैच चूंकि ये चल रहा है, इसको हम पूरी तरीके से एडवर्टीज कर देंगे बैच के, और आप लोग भी कर दें। ठीक, कहीं ना कहीं इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ कि ये जो बैच है उसको एक नाम दे देता हूँ, और ये सबसे पहला चूंकि बैच है तो इसका एक मैं नाम निकालता हूँ बहुत बढ़िया सा, ठीक है, कि जो अगस्त में खत्म हो जाएगा या सितंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर जुलाई में खत्म हो जाएगा, इस तरीके का बैच, और उसका एक नाम देके, और उस बैच की जो क्लासेस है वो एक जगह पे रहेंगी प्लेलिस्ट में, तो सब बच्चा समझ जाएगा। लेकिन कभी कभार चूंकि ये अभी चैनल अभी नया है, 2-2.5 महीना हुआ है, 3 महीना होने को है अभी, ठीक है, तो ये चैनल के जब वीडियोस जाते हैं कहीं पर भी, ठीक, इस तरीके से केवल होम पेज पे कहीं पर भी, तो फिर वहां पे बच्चा उस वीडियो को अगर देखेगा, खोलेगा, तो इसीलिए मैंने आज भी क्लास जब स्टार्ट की थी तो आप देखे होंगे कि स्टार्टिंग से ही मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा स्टार्टिंग से बताया है, ताकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी इसकी ब्रांडिंग जरूरी है, लोगों को पता लगना चाहिए। ठीक है, अभी भी इस चैनल को बहुत ज्यादा लोग जान नहीं रहे क्योंकि उन तक पहुंच नहीं रहा है। तो आप लोगों से मेरी, ठीक है, प्लीज जो है, ठीक, रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं, कि इस चैनल को प्लीज लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत सारे लोगों तक अभी पहुंचा ही नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, वो कई बार पूछते हैं कि सर कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं। उन तक भी पहुंचाइए, उन बच्चों तक कि उनको बताइए कि सर कहाँ पे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, सारी चीज वहां तक पहुंचाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों। जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़े हैं, जो हमें जानते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे जुनून है, यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जाता है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं आप, जम्मू एंड कश्मीर जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए 14 तारीख को एग्जाम में बोर्ड का, उनके लिए आज हमने जो है कम से कम 5 घंटे ऑलमोस्ट क्लास चलाई है, और वो मैराथन क्लास थी। ठीक है, गर्मी का मौसम है, आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में लगातार जो है इतना देर तक पढ़ाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको किया गया, क्योंकि वो अल्टीमेटली उनको क्वेश्चन चाहिए थे, इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए थे। और आप देख चुके हैं कि सीबीएसई की क्लास में कैसा रहा था। तो आप सब लोगों को ये करना है काम, इसको दबा के शेयर करना है, जरूर करिए बच्चों, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं शेयर तो फिर ये उस लेवल तक जाएगा नहीं जो लेवल तक ये जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो मेहनत हो रही है, उस मेहनत से जरूर ऑफलाइन से भी तगड़ा बच्चा पढ़ जाएगा, मुझे ऐसा यकीन है, और वो आप लोग को करना है। ठीक है, तो आप संकल्प लीजिए कि ऐसा आप करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप खूब सारी पढ़ाई करते रहिए बच्चे, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास जो रहेगी बच्चों, उसमें पढ़ेंगे आप, कल की क्लास में आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, इसके आइडियल सॉल्यूशन के, क्योंकि देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, उसका ग्राफिकल रिलेशन ही तक बस आता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, अभी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ये बताया जाएगा आपको। इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, जो एडवांस लेवल तक का होता है, ये सारी चीज बता दी जाएगी। और इसके साथ साथ में आपको जो है न्यूमेरिकल्स कराए देंगे कल, और न्यूमेरिकल्स में अब बारी जो है हेनरी ला की भी है, और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स की भी है, नहीं तो बाद में ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इसको जल्दी जल्दी फैलाइए चैनल को, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे लेक्चर चल चुके हैं ऑलरेडी, बहुत कुछ मटेरियल चल चुका है। मुझे लगता है हर्ष की जब से आपका स्कूल खुलेगा 27 तारीख तक, तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, आप केमिस्ट्री में बहुत आगे होंगे 100%। तो ऐसे सभी बच्चे, जो हर्ष ही नहीं, जितने बच्चे हैं जो 11th वाले, जो 12th में मूव किए हैं, स्कूल में क्लासेस लेट स्टार्ट होनी है, तो डेफिनेटली उन सबका बहुत, ठीक है, वो प्लस में रहेंगे, तो वो सबको प्लस में करिए भाई। ठीक है, सब बच्चों को इसकी जरूरत है, नीड है। ठीक है, तो उन तक पहुंचाइए, उन तक ये जरूर पहुंचना चाहिए चैनल। ठीक है, ये आप लोग करेंगे, बखूबी करेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, और कम से कम कुछ नहीं तो ठीक है, सब्सक्रिप्शन इसके जो है जल्दी से जल्दी इसके बढ़ाइए। अब ये 1000 ओनली नहीं रहना चाहिए, ये इसको जरूरत है कम से कम जो है, कुछ नहीं तो ठीक है 1500 की जरूरत है, जल्दी से जल्दी इसको करते हैं, ताकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ही ज्यादा यूट्यूब दूर दूर तक इसके इंप्रेशन भेजेगा, और उतनी ही जल्दी आपका अपना चैनल ये एलिमेंट एड्यूटेक के बच्चों ये ज्यादा पॉपुलर होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, और इस देश का नाम रोशन करिए, तभी हमारा देश आगे विश्व पटल पर महा जो है गुरु बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व गुरु बनेगा भारत, और तभी बनेगा जब बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे आगे। ठीक है, एक समय था जब भारत आजाद नहीं था, गुलाम था, उस समय यहाँ के जितने भी अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट होते थे, उनको मौका ही नहीं मिलता था कि विश्व पटल पे अपना नाम जो है आगे ले जा सकें, अपने काम को आगे ले जा सकें। लेकिन आज भारत उस स्थिति में आजाद है। तो अगर भारत आज आजाद है, तो भारत के जो आने वाली पीढ़ी के भावी जो वैज्ञानिक हैं, उनको क्या करना है, पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई अगर वो करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और आपको वैज्ञानिक अगर बनना है, तो इस पे लूंगा मैं एक छोटा सा सेशन, इसको आप देखना मत भूलिएगा। कैसे बनते हैं वैज्ञानिक, कैसे पहुंचते हैं नासा तक, कैसे पहुंचते हैं इसरो तक, ये बताऊंगा उस क्लास में। तो चलिए मिलते हैं कल। ठीक है बच्चों। फिजिक्स और मैथ्स का भी प्लान करते हैं,
बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई इशू नहीं, करते हैं, हर्ष करेंगे।